वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इंक्रीज करेंगे अपने बेस को, क्योंकि बिग को बेस पसंद है। पर हम ये वाले बेस की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बेस थ्योरम की। और इस बेस थ्योरम टीचर्स को तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, और इसको समझने के लिए हमें टीपीटी समझना होगा, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो चलो शुरुआत करते हैं इसको समझने की। तो यहां पर मैंने दो बॉक्सेस लिए हैं, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। जैसे नाम से ही लग रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, यहां पर हम ना प्रोबेबिलिटी का टोटल कर रहे होंगे, मतलब यहां पर इनका एडिशन कर रहे होंगे। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है। मैं यहां पर एक डाइस ले लिया, मान लो मैंने। अब मैं बोलता हूं कि जब भी इसमें 3 का मल्टीपल आता है, अब डाइस में तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना। लेट्स से मैं कहता हूं जब भी 3 का मल्टीपल जैसे कि 3 या 6 आता है, तब मैं बॉक्स 1 में से रेड बॉल को पिक करूंगा। और अगर मेरे पास 3 का मल्टीपल नहीं आता, जैसे कि 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया या 5 आ गया, तब मैं रेड बॉल को बॉक्स 2 में से पिकअप करूंगा। अब मान लो कोई आपसे पूछता है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बताओ, कि रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसको हम टीपीटी से कर सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। क्योंकि रेड बॉल देखो दोनों बॉक्स में है, बॉक्स 1 में भी है और बॉक्स 2 में भी है। मतलब रेड बॉल तक पहुंचने के हमारे पास दो पाथ निकल के आते हैं। एक पाथ हमारा बॉक्स 1 से होता हुआ जा रहा है जब हमारे पास 3 का मल्टीपल आ रहा है, और दूसरा पाथ बॉक्स 2 से होता हुआ जा रहा है जब हमारे पास 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहती है, बहुत ही ऑब्वियस थ्योरम है वैसे ये कहती है कि आप दोनों पाथ से प्रोबेबिलिटी निकालो और उन दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सच दैट B1 इज सिलेक्टेड इंटरसेक्शन R प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटरसेक्शन R। ये बोलती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो इसका मतलब है कि हमने बॉक्स 1 को सिलेक्ट करा और प्रोबेबिलिटी ऑफ R निकाली। फिर पाथ 2, देखो दो पाथ बन गए। ये हो गया हमारे पास पाथ 1 जो कि बॉक्स B1 से जाता है, और ये हो गया हमारे पास पाथ 2 जो कि बॉक्स B2 से जाता है। हमने दोनों पाथ की प्रोबेबिलिटी निकाल के उनका एडिशन कर दिया। अब मेन दिक्कत आती है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन क्यों लिया गया। इसको हम फटाफट एक डायग्राम से समझ लेते हैं, जो आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक डायग्राम बनाता हूँ। लेट्स से दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बॉल। ये जो है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ पाथ बनाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक लाइन ऐसे बनाई, ये जो यहाँ पर आपकी स्क्वायर सा बना है ये पाथ 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दूसरा वाला आपका पाथ 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें ये निकालनी है, ध्यान से देखो इस सर्कल के अंदर की प्रोबेबिलिटी निकाल रही है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि आप देखो इस वाले का इस पूरे स्क्वायर से, मतलब पाथ 1 से इंटरसेक्शन लो, तो इनका इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन रीजन ये वाला आ गया। सेम चीज आप पार्ट 2 के साथ करो और इसका कॉमन रीजन ये आ गया, और दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास क्या आ गया, सर्कल आ गया। तो आप इसको एकदम ऑब्वियस तरीके से याद रख सकते हो कि पहले पार्ट से रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर दूसरे पार्ट से प्रोबेबिलिटी निकाल दी रेड की। अब सर अब आंसर कैसे निकालेंगे इसका, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। यहां पर हम यूज करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। अगर जिसको नहीं पता है वो सिंपली ये ध्यान रखे, अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहती है दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू, अब देखो ए की प्रोबेबिलिटी तो निकाल ली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। या एग्जैक्टली इसको याद रख लो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नहीं पता है, फॉर्मूला एग्जैक्टली ध्यान रखो कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू, अब देखो A की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, अब किसकी निकालनी है, B की, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A की, भाई A की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब सेम ही लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन B2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स B1 कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। अब B1 बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द डाइस। अब मैंने बताया था कि बॉक्स B1 कब निकालेंगे, जब 3 के मल्टीपल्स आएंगे।
3 के मल्टीपल्स कितने आपके पास, या तो 6 आ जाए या तो 3 आ जाए। तो बॉक्स B1 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन B1 कितना होगा। अब देखो गिवन इसका यहाँ पर हो रही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज, मतलब गिवन B1 का मतलब है कि मान लो बॉक्स 1 को सिलेक्ट कर लिया, बॉक्स 1 को हमने सिलेक्ट कर लिया है, तब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उस समय तो बॉक्स B2 को आप भूल जाओ। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बॉक्स B1 है अगर मेरे पास, तो प्रोबेबिलिटी देखो कितनी हो जाएगी, 2 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब 2/5। तो ये यहां पर लिख देंगे इसको हम 2/5 प्लस सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स B2 कितनी आ जाएगी, जब 3 के मल्टीपल्स नहीं आ रहे जो कि 4 है, 4/6 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन बॉक्स B2 इज सिलेक्टेड, इसमें कितना हो जाएगा फेवरेबल, 3 रेड बॉल है, टोटल हमारे पास 5, तो ये हो गया 3/5। तो टोटल इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, अब आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखो 5 6 30, 5 से 30 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4, तो 16/30 इज अवर आंसर। इसे कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। अब हम समझते हैं कि बेस थ्योरम क्या होता है, बिकॉज हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमने अच्छे से समझ ली है। तो बेस थ्योरम का एक और अगर आप नाम सर्च करोगे तो आपको मिलता है, इसको इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। इनवर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब इसमें हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का इनवर्स लेते हैं। मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे मिलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मान लो सिलेक्ट हो गई, मतलब रेड बॉल सिलेक्ट हो गई, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड बॉल B1 बॉक्स से सिलेक्ट है। क्वेश्चन से और अच्छे समझ आएगा, मतलब अगर इसे क्वेश्चन करना है ना तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पता होनी चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B कितना होता है, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जिसमें हम दोनों पाथ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि 3 अलग अलग पाथ हो, तो कोई बात नहीं, तीनों पाथ्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो भी इंटरसेक्शन से लेते हैं, ये ध्यान रखना, इंटरसेक्शन लेते हैं, तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। और अगर P ऑफ A इंटरसेक्ट, ये क्या है, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, P ऑफ A गिवन B इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब एक सवाल करते हैं बेस थ्योरम से, जिससे कि पूरा क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और सवाल लेकर आएंगे। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि बेसिकली बेस्ड है बेस थ्योरम के ऊपर। ओके, देखो यहाँ पर हमारे पास फिर से सेम लिया मैंने, इलस्ट्रेशन सेम लिया, वहां पर पूछने का तरीका अलग है। यहाँ पर हमसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स B1 निकालो गिवन दैट R, मतलब मान लो रेड बॉल निकाली गई है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो गिवन में लिखा होता है ना उसको अज्यूम कर लो इट टू बी ट्रू। तो मान लो कि रेड बॉल निकाली गई है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो B1 से निकाली गई है। तो पहले तो देखो, पहले में क्या करना है, मैंने बोला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, तो हम इसको हटाते हैं और वी कैन राइट दिस एज, दिस इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन R डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R। अब यहां पर ये जो वर्ड है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ R, अब इसको हम निकाल सकते हैं यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। आइए फटाफट निकालते हैं। तो P ऑफ R हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स B1 इंटरसेक्शन R प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स B2 इंटरसेक्शन R, जो कि फर्दर हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन B2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स B1 कितनी हो जाएगी, 3 और 6 में बॉक्स B1 को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज 2/6 हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन B1, अगर बॉक्स B1 सिलेक्ट कर लिया है तो रेड को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/5। और इसी तरीके से बॉक्स 2 में कितनी होगी आपके पास, 3/5। तो ये तो हो गया हमारे पास 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स B2 होगी 4/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन B2 कितना हो गया हमारे पास, ये रहा 3/5। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, तो नहीं 30 एलसीएम है, 4 3 जा 12 और 4 दिस विल बी 16/30
जो कि हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। अच्छा, अब बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन R अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ R। B1 इंटरसेक्शन R तो ये है जो कि इसके बराबर है, जो कि इनके बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 5 6 जा 30। आ गया हमारे पास आंसर। तो इसको हम हटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन R कितना हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे निकाला था, दैट इज 4/30। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 4/30 और प्रोबेबिलिटी ऑफ R का मतलब क्या है, ये टोटल वैल्यू। तो मैं यहाँ पे पुट कर दिया 16/30। तो 30 से 30 कट गया तो आंसर कितना आ गया, 4/16, दैट इज 1/4। ये हो गया हमारे बेस थ्योरम भी कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में और सवाल लेकर आएंगे बेस थ्योरम के, और जिसको अभी भी समझ नहीं आया वो पार लगेगा भोले के सहारे, भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के।